afternoon, guys. How are you? Yeah, I'm also fine. And how's life? Okay. So, as we know that today is first day for learning English. Today we are going to learn English. And firstly, we should know that why we are learning English. Why we should learn English. First is English is international language. And second is you are learning in CBSE school, then English is compulsory. And if we know English, then we will get the respect. If we go anywhere and we speak English, then we get the respect. But you can learn English, you can speak English, but we should respect our mother tongue. And what is our mother tongue? This is Hindi. We should respect our mother tongue, but there is need. Where is need? Then we will speak English. Then today we are going to start our first day. And first day is means आज हम सीखेंगे क्या? गाड़ी चलाना, गाड़ी कैसे चलाई जाती है। तो गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? सबसे पहले एक बाइक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बाइक की जरूरत है। And today I give you one bike and this is I. This is I. First of all, we improve our pronunciation. We correct our pronunciation. This is not I. This is called I. क्या बोलेंगे इसको? This is I. This is not I. और I के साथ ये आपकी क्या है? एक बाइक है। मैंने आपको क्या दे दिया है? बाइक दे दिया है। और बाइक चलाने के लिए क्या जरूरी है? चाबी लगाते हैं। और ये I अगर बाइक है, इस बाइक में क्या लगा देंगे? एक चाबी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? चाबी लगा देंगे। और दिस इज क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे? बस अगेन यस, दिस इज एम। इसको भी हम सही करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एम। क्या होता है ये? एम। और इसको मिला के हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज एम। क्लियर? अब इस बाइक में आपने बाइक ले लिया, आई चाबी लगा दिया, दिस इज एम। अब हमको क्या करना है? इसमें एक टंकी होती है। बाइक में क्या होती है? टंकी होती है। और टंकी तो मैंने एक टंकी ले लिया एंड दिस इज एट। ये क्या है? ये एट। तो मैंने एक टंकी ले लिया और इस टंकी में हमको क्या भरना है? अरे पेट्रोल भरेंगे ना। क्या भरेंगे? क्या भरेंगे? यस। तो यहाँ पे भी हमको अपने प्रोनाउंसिएशन को चेक करना है। दिस इज पेट्रोल। दिस इज पेट्रोल, नॉट पेट्रोल। दिस इज नॉट पेट्रोल। पेट्रोल मीन्स गश्त लगाना जो रात में पुलिस करती है। गोइंग मेट्रो सिटी, अगर आप मेट्रो सिटी में जाते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा देयर आर मेनी व्हीकल्स, देयर आर मेनी ट्रांसपोर्ट मींस पेट्रोलिंग कार। पुलिस की गाड़ी में क्या लिखा रहता है? पेट्रोलिंग कार, दैट इज पेट्रोल। पर जो हम फ्यूल भरवाते हैं दिस इज नॉट पेट्रोल, दिस इज पेट्रोल। तो इसका हम पेट्रोल भर देते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर बाइक चलाना है तो उसके लिए पेट्रोल जरूरी है। एंड दिस इज आईएनजी। दिस इज आईएनजी। दिस इज आईएनजी। तो बाइक चलाने के लिए आपको क्या करना है? आपको पहले बाइक लेना है। दिस इज आई। तो आज मैंने आपको एक बाइक दे दी है। जितने लोग बैठे हो सब, ऑल ऑफ यू आर कौन हो? आई। और आपको अगर कहीं जाना है तो आपके पास एक चाबी है। दिस इज एम। दिस इज एम। अब उस बाइक में एक टंकी भी होगी और टंकी चाहे जैसी हो, टंकी चेंज हो सकती है। टंकी नई हो, पुरानी हो सकता है कुछ गड़बड़ी आ गई हो, टंकी चेंज करवा लोगे, लेकिन बाइक आपकी वही रहेगी। तो टंकी कुछ भी हो उसमें हम क्या भर देंगे? आईएनजी। टंकी कोई भी हो उसमें क्या भर देंगे? आईएनजी। तो जैसे टंकी मान लो अगर आ गया 2 तो तेल भरो इसमें गोइंग। क्या बोलोगे? गोइंग। और प्ले आ गया तो प्ले आ गया तो सिंग आ गया तो सिंगिंग। फिर से बोलो सिंगिंग। फिर से बोलो सिंगिंग। डांस आ गया तो डांसिंग। फिर से बोलो डांसिंग। डेकोरेट आ गया तो डेकोरेटिंग। टेक आ गया तो टेकिंग। फिर से बोलो टेकिंग। लुक आ गया तो लुकिंग। वंस अगेन लुकिंग। वंस अगेन लुकिंग। वॉच आ गया तो वॉचिंग। वॉच आ गया तो वॉचिंग। बस कुल मिला के आपको बाइक में चाबी लगानी है और तेल भरनी है और जहां चाहो आप वहां पे जा सकते हैं। ठीक है? तो first of all I want to discuss about that. If you want to learn language, so there is no need of grammar. There is no need of grammar. Grammar से हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। Grammar is not important for learning English. What is important? What is important? Atmosphere. Environment. Yes. Atmosphere. हमको क्या चाहिए? Atmosphere. As we learn Hindi.
as we learn हिंदी, जैसे मैंने हिंदी सीखा है, जैसे सब लोग आप लोग हिंदी बोल रहे हो, तो हिंदी सीखने के लिए we did join any institute? कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था हिंदी बोलने के लिए? नहीं ज्वाइन किया था. तो like this also we will not join any institute. Only we make the atmosphere of the English, and by and by we can speak English. 2 साल का बच्चा उसको छोटा बड़ा नहीं पता है, but he speaks. वो बोलता है, हिंदी बोलता है. उसको ग्रामर नहीं पता है. He doesn't know about alphabet. He doesn't know about grammar. हिंदी ग्रामर. And one side they say that this is our mother tongue. ये हमारी मातृभाषा है. तो why you don't know more and more about your हिंदी? पढ़ना पड़ता है, ग्रामर सीख रहे हो भी. Even then हम हिंदी जानते हैं, मदर टंग है, but we can't speak. हम करेक्ट हिंदी भी नहीं बोल पाते. हिंदी बोलने में भी दिक्कत आती है. स्टेज पे भेज दिया जाता है, बेटा गो देयर ऑन द स्टेज एंड टेक अ माइक एंड स्पीक. उस अन्य से आप बोलो. लेकिन जब वहां हम जाते हैं, पहली बार जा ही नहीं पाते हैं. व्हाई? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है. ये सारी चीजें अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो इट कैन बी इंप्रूव वेयर इन एटमॉस्फेयर. जब माहौल में आप रहोगे, माहौल में आप बोलोगे, तो वहीं पे हमको क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है. तो लाइक दिस, उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं. टुडे इज फर्स्ट डे एंड वी आर लर्निंग. हम सीख रहे हैं हाउ टू राइड अ बाइक. बाइक कैसे चलाई जाती है. अगर बाइक चलाना आ गया, तो कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसको आप बोल सकते हो. तो ठीक है, आज हमने जैसे एक टंकी ले ली. आज मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया गो टू स्कूल. क्या ले लिया? गो टू स्कूल. और आपको इसको चलाना है, कैसे चलाओगे? Once again, I am going to school. Let's follow. I am going to school. Once again, I am going to school. I am going to school. Like this also, मैंने एक एक्शन और ले लिया. मैंने ले लिया play chess. क्या ले लिया? Play chess. Let's follow. I am playing chess. I am playing chess. Once again, I am playing chess. Once again, I am playing chess. I am playing chess. ऐसे ही मैंने एक और ले लिया. Take tea. I am taking. तो take माने क्या होता है? What do you mean by take? तो यहाँ पे जानकारी आपको मैं दे दूं. जैसे खाने पीने वाली चीजें हैं, तो फर्स्टली ऑलरेडी वी नो दिस इज eat. This is eat and drink. We have two words. खाने पीने के लिए हम eat यूज करते हैं, और पीने के लिए हम क्या यूज करते हैं? drink यूज करते हैं. बट बेटा दिस इज ओल्ड फैशन. दिस इज ओल्ड फैशन. बट यू आर लर्निंग इन सीबीएसई स्कूल. इफ यू गो इन पास्ट, तो पास्ट के समय में केवल यूपी बोर्ड होता था. बहुत पहले गुरुकुल होता था. तो वहां पे क्या है? पुरानी चीजें हैं. आज आप क्या है? सीबीएसई मतलब ऑलवेज चेंजेस होते रहते हैं. तो चेंजेस होते रहते हैं. तो ये दोनों क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं. ये अब ओल्ड फैशन में हो गए हैं. ओल्ड फैशन का मतलब ये हो गया, अगर आपको कहीं बारात जाना है, तो पिताजी का कोट जो 10 साल पहले था, उसको निकाल के पहन के जाओ ना. जाओगे? पहन के जाओगे? पिताजी पहनते थे 10 साल पहले, तो उसमें 2 लोग आ जाएंगे. उसको पहन के जाओगे? नहीं, कहोगे नहीं, ये पुराना हो गया है. बारात जाना तो नया स्टाइल, न्यू, हमको नई चीज चाहिए. तो इस दोनों का स्थान किसने रिप्लेस कर दिया है? इन दोनों के स्थान को रिप्लेस कर दिया है किसने कर दिया है? टेक ने कर दिया है. अब चाहे खाने की बात हो, चाहे पीने की बात हो, एवरीवेयर वी यूज टेक. जैसे खाने की बात है तो टेक समोसा, और समोसा सब लोग खा रहे हो, क्या बोलोगे? I am taking समोसा. Once again, फिर से I am taking समोसा. और ऐसे ही चलो चाय भी पी लेते हैं, तो चाय I am taking. Once again, अच्छा बोलोगे कब? जब आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये हमारे पास कप है, और कप में मैंने चाय लिया, और चाय को पीना शुरू किया, और पीते हुए बोलेंगे I am taking tea. Once again, I am taking tea. फिर से बोलो I am taking tea. फिर से बोलो I am taking tea. फिर से बोलो I am taking tea. I am taking tea. It's okay? तो बाइक चलाना आ गया? बाइक चलाना आ गया कि नहीं? तो चलिए ठीक है. आज आपको हम एक बाइक और दे देते हैं, and this is you. आज मैंने आपको एक बाइक और दे दिया, and this is you. और यू की चाबी ऑलरेडी आपको पता है, इसकी बाइक उसी की चाबी.
जिसकी बाइक उसी की चाबी। आप चाबी को चेंज नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट चेंज योर की। जिसकी जो बाइक होती है उसी की वो चाबी फिक्स होती है। तो आज हमने आपको एक दूसरी बाइक दे दी यू, और यू की चाबी मैंने क्या लगा दी आर। लेकिन इसमें भी क्या होगा, टंकी क्या होगा, टंकी, और इसमें पानी भर दिया जाए, क्यों पानी भर दे, पानी से नहीं चलेगी, पानी से नहीं चलेगी। इसमें हम चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल इज कॉमन, पेट्रोल इज कॉमन। बाइक चाहे जिसकी हो, जिसकी बाइक उसी की चाबी। लेकिन टंकी अगर है तो उसमें क्या भरा होना चाहिए, क्या भरा होना चाहिए, दिस इज पेट्रोल। तो आप जैसे ही पेट्रोल भरेंगे यू की बाइक भी स्टार्ट हो जाएगी। चलो यू डांस कर रहा है, क्या बोलोगे, वेरी नाइस, यू आर डांसिंग। फिर से यू जो है प्ले चेस कर रहा है, यू आर प्लेइंग चेस। बस अगेन फिर से ऐसे ही ऑलरेडी यू स्पीक इंग्लिश कर रहा है, क्या बोलोगे, बस अगेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। एक बार फिर से फिर से बोलो, तो बाइक चलानी आ गई। और लास्ट मेरे पास जो एजेंसी है, आई हैव वन एजेंसी, और उसमें केवल 3 ही बाइक है। 2 बाइक ऑलरेडी मैंने आपको दे दी। पहली बाइक आई और उसके साथ चाबी भी दी है। तो पहली बाइक और चाबी कौन सी है, आई एम। फिर से बोलो, फिर से बोलो, दूसरी बाइक और चाबी क्या है, यू आर। बस अगेन बस अगेन ऑलरेडी हमारे पास एक बाइक और है, और दिस इज ही, दिस इज ही। और ही की चाबी क्या होती है, इसमें भी क्या होगा, ये और इसमें हम क्या भर देंगे, पेट्रोल। तो ही की बाइक भी अगर आपको दे दी। अब ये कौन है, ये थर्ड। तो टुडे वी टॉक अबाउट पर्सन, हाउ मेनी पर्सन देयर आर, थर्ड पर्सन। 3 लोग होते हैं, 2 लोग साथ में होते हैं, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन एंड लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। मतलब मैं बोलूंगा तो मैं फर्स्ट हो जाऊंगा, मेरी बाइक कौन सी होगी, आई, और जो मेरे सामने जो है वो कौन हो गया, यू। दिस इज सेकंड पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन। सामने वाला यू है, यू का सेकंड पर्सन, और दोनों के पास अपनी अपनी चाबी है। आई है तो एम, और यू है तो आई। अब यहाँ पे बताइए थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही, हो सकता है वो यहीं पे बैठा हो, तो चाहे जहां बैठा हो, चाहे जहां बैठा हो, जिसके बारे में हम बात करेंगे, आई और यू मिलके जिसके बारे में बात करेंगे, वो हमेशा क्या होगा, क्या होगा, सपोज दैट वी टॉक अबाउट द फैन इज थर्ड पर्सन, फैन इज थर्ड पर्सन। मान लो रामू नाम का एक लड़का है, रामू के बारे में हम लोग बात करते हैं तो रामू इज। हम अगर पापा के बारे में बात करते हैं, पापा इज हियर, पापा इज प्रेजेंट इन द क्लास, पापा इज थर्ड पर्सन। मान लो सपोज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट योर मदर, देन मदर इज प्रेजेंट इन द क्लास, नो, तो मदर इज थर्ड पर्सन। और सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट Yogi Adityanath, CM, we are talking about our CM. तो CM is present here? No. So CM is third person. तो third person कौन? Who is absent in the class? Who is absent? जो क्लास में absent है, जो क्लास में present नहीं है, वो कौन हो गया? वो हो गया third person। तो उसी के बारे में हमको बात करना है। तो उसी में third person में कौन आ गया? एक को मैंने ले लिया है he। अगर कोई न मतलब पिताजी है तो पिताजी को क्या बोल सकते हो, ही, और अगर मम्मी है तो मम्मी क्या बोल सकते हो, सी। तो मतलब थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट, ही, सी, इट। व्हाट इज इट, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग इंग्लिश में जो इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, छोटे दिन तारीख को बताने के लिए ऑलरेडी वी यूज इट। तो यहाँ पे ही आ सकता है, यहाँ पे सी आ सकता है, यहाँ पे इट आ सकता है, यहाँ पे और क्या आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी नाम, कोई भी नाम। मान लो ही के बाइक को ही ले जा रहा है तो ही इज। अब ही के बाइक को राम ले जा रहा है तो राम इज। और श्याम ले जा रहा है तो सोहन ले जा रहा है तो पापा ले जा रहे हैं तो माय ब्रदर ले जा रहा है तो इसके बाइक को चाहे जो ले जाए। मान लो आप बाइक मांगने जाते हो इससे, सर बाइक दे दीजिए, तो क्या कहेगा, सब्जी जाके सब्जी मंडी में 2 किलो खरीद लेना। अरे ही की बाइक को किसने मांगा, माय फ्रेंड ने।
ही के बाइक को किसने मांगा? माय फ्रेंड ने। अब माय फ्रेंड ही की बाइक ले लिया। अब बताओ क्या ही चाबी देगा कि नहीं देगा? तो ही की चाबी क्या है? अब ही की चाबी को अब माय फ्रेंड चला रहा है तो चाबी वही रहेगी। तो चाहे ही इज बोलो चाहे माय फ्रेंड इज बोलो। अब माय फ्रेंड से बाइक किसने ले लिया? माय फादर ने ले लिया। माय फादर ने ले लिया। अगर माय फादर चला रहा है अब क्या लगाओगे? माय फादर इज। फिर से बोलो। बस यही आपको करना है कि ड्राइवर कौन है? गाड़ी तो वही है, गाड़ी तो वही है थर्ड पर्सन वाली, तो चाबी भी वही रहेगी। जो भी ड्राइवर केवल चेंज होगा, चाबी वही लगाते जाएंगे। इट्स ओके। तो चलो ही ले लिया है। ही क्या कर रहा है? गो टू स्कूल। क्या बोलोगे? ही इज गोइंग टू स्कूल। वंस अगेन ही इज गोइंग टू स्कूल। किस बोलो? ही इज गोइंग टू स्कूल। किस बोलो? ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। और ही भी क्या कर रहा है? स्पीक इंग्लिश कर रहा है। क्या बोलोगे? ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। फिर से बोलो। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। फिर से बोलो। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। मान लो डांस ऑन द स्टेज। He is dancing on the stage. He is dancing on the stage. फिर से बोलो. He is dancing on the stage. फिर से बोलो. He is dancing on the stage. अब ही को चेंज कर देते हैं। अब ही की जगह माय फादर है, तो माय फादर क्या कर रहे हैं? गो टू ऑफिस। क्या बोलोगे? माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस। फिर से बोलो. माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस। बेटा ये जो टंग है ना, इसको प्रैक्टिस देनी है। क्या करना है? प्रैक्टिस देना। क्योंकि व्हाट इज सेट? इसमें कौन सी लैंग्वेज सेट है? हिंदी। हिंदी तो सेट है, लेकिन हिंदी में क्या अवधि भी होता है, अवधि भी होता है और खड़ी बोली भी होती है ना। तो इसमें हिंदी ऑलरेडी यू आर स्टूडेंट इन द स्कूल इन द क्लास एंड ऑलरेडी वी यूज खड़ी बोली। हम कौन सी करते हैं? खड़ी बोली। लेकिन खड़ी बोली बोलते बोलते अवधि पा जाते हैं, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ही यही है। हमारा एटमॉस्फेयर ही ऐसी है। ऐसे ही माहौल में आप रहे हो, यही चीज आप सीखे हो। लेकिन सपोज दैट योर एनी रिलेटिव कम्स फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आता है और उससे बात करो तो खड़ी बोली बोलता है, लेकिन खड़ी बोली के साथ साथ उसके हर सेंटेंस में कुछ इंग्लिश के वर्ड फिक्स होते हैं, क्योंकि उसकी हैबिट, उसका एटमॉस्फेयर, उसका एनवायरनमेंट ऐसा था, वहां से पढ़ के आया। तो वैसे ही आपको बताना है। इसके लिए बोलने से आपको बचना है। डोंट हाइड। डोंट हाइड, अपने को मत छुपाओ फ्रॉम स्पीकिंग, बोलने से। बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। फिर बोलो। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। फिर बोलो। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लाइक दिस प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग। बोलो। खेलना खेलने से आता है, तो प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग। फिर बोलो। प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग। ऐसे ही डांस करना कैसे आएगा? डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। फिर बोलो। डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। फिर बोलो। डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। तो बोलना बोलने से आता है, कैसे बोलोगे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखना लिखने से आता है। सपोज दैट यू डोंट राइट, सपोज दैट यू डोंट राइट, आप लिखते नहीं हो। आप जब नहीं लिखते हो तो हाउ कैन यू राइट? कैसे लिखोगे? लिखना नहीं आ सकता है आपको अगर लिखते नहीं हो तो लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। लिखने से वी कैन इंप्रूव आवर स्पेलिंग, आवर ईच एंड एवरीथिंग वी कैन इंप्रूव लिखने से। तो वैसे ही बोलना बोलने से आता है। तो अपने को छिपाने का प्रयास मत करो, क्योंकि जो छिपता है ना उसको मैं सबसे पहले देखता हूँ और वही खड़ा होकर हमारे हर क्वेश्चन का आंसर वही देता है जो अपने को हाइड करने का प्रयास कराता है। इट्स ओके। तो करना क्या है? कहा जाता है ना, डोंट बी शाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और कौन सा शाई? स्पीकिंग शाई। क्या बोलते हैं? फिर बोलो। फिर बोलो। बहुत सारे लोग स्पीकिंग शाई होते हैं, घर में खूब बोलेंगे, लेकिन जब किसी कहीं बोलना पड़ जाए, स्कूल में असेंबली में जाके कुछ बोलना पड़ जाए, देन फील इरिटेशन। क्या फील करते हैं? इरिटेशन फील करते हैं। तो जब इरिटेशन फील करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो यू कैन नॉट स्पीक हिंदी। जिसपे आपको गर्व है, मदर टंग, उसको यू कैन नॉट स्पीक ऑन द स्टेज। इसे तो नहीं बोल सकते हो। इंग्लिश की बात ही दूर है। इंग्लिश छोड़ दो, इंग्लिश छोड़ दो, हिंदी बोलते हो ना, लेकिन हिंदी माइक लेके जाके कहा जाए, जाओ बेटा माइक लेके जाओ, खड़े जाओ, 50 लोग के सामने खड़े होकर वहां पे खड़े होना है और आपको 10 लाइन बोलनी है। गो एंड स्पीक नाइस।
और भी कौन सी लैंग्वेज? योर मदर टंग, योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में जाके बोलो। बट वी कैन नॉट स्पीक, हम नहीं बोल सकते हैं बिकॉज वी फील हेजिटेशन, हमको झिझक होती है, डर लगता है, कुछ पूछ न ले, कैसे क्या है, पैर कांपता है। लेकिन बाय एंड बाय सब आता है। I will make you confident, मैं आपको कॉन्फिडेंट बनाऊंगा। You can speak English, आप इंग्लिश बोल सकते हो। और कितने दिन में? Within 3 months, कितने दिन में? 3 months, within 3 months। और अगर properly you give me, you support me and मतलब मेरा साथ देते हो, then within 25 days, within 25 days you will be a speaker, आप स्पीकिंग करने लगोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। You will not speak a single word of हिंदी, लेकिन if you be regular, सबसे पहले तो क्या होना पड़ेगा? इरेगुलर। क्या होना पड़ेगा? इरेगुलर। ये नहीं कि एक दिन आओ 4 दिन घर बैठो। रेगुलर बनना है, रेगुलर सीखना है, जो भी टास्क होता है उसको आपको करना है। मेक दैट मास्टर ऑफ इंग्लिश एंड बाय एंड बाय लर्न इंग्लिश। तो गाड़ी हमने आपको दे दी, गाड़ी चलाने आ गई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। यस सर। तो चलिए अब मैं आपको क्या करूंगा, टंग की दूंगा, तो आपको केवल क्या करना है, तेल भरना है और चलना है। चाबी भी देनी पड़ेगी, चाबी देनी पड़ेगी, चाबी नहीं देंगे। ऑलरेडी मैं केवल इशारा करूंगा किसकी बाइक चलानी है। अगर आप खुद की बाइक उठाएंगे, अपनी बाइक चलाओगे, सीख रहे हो ना, तो अपनी बाइक से सीखोगे या दूसरे की बाइक से? दूसरे की बाइक से सीखेंगे, ताकि गिरना उड़ना हो, डरना उड़ना हो तो उसी से हो जाए। फिर अपनी बाइक खरीदेंगे बढ़िया और आराम से चलाएंगे। तो चलिए ठीक है, चाहे जो बस बाइक चलाओ, लेकिन चाबी सही से लगनी चाहिए और तेल भरा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइटल, एक वर्ड मैंने लिया टाइटल। क्या लिया? टाइटल। क्या लिया? टाइटल। टाइटल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है चुगली करना। और मान लो सब लोग बैठे बैठे चुगली कर रहे हो, क्या बोलोगे? अरे चुगली कर रहे हो तो क्या बोलोगे? अपने लिए पहले बोलो वेरी नाइस, आई एम टाइटलिंग। टाइटल बोला, मान लो जल्दबाजी में आपने बोल दिया आई एम टाइटल। क्या बोल दिया? तो बताओ ये बाइक चल रही है? क्यों? पेट्रोल नहीं है। यस, क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं है, आईएनजी नहीं है। पेट्रोल भरो तब चलो ना। तो मैं इस काम को कर रहा हूँ तो मतलब गाड़ी चल रही है। तो आई एम टाइटलिंग। फिर से बोलो आई एम टाइटलिंग। फिर से बोलो आई एम टाइटलिंग। फिर से बोलो आई एम टाइटलिंग। अरे कुछ लोग बोलते हैं ना भोजन नहीं पचता है, कुछ लोग बोलते हैं भोजन नहीं पचता जब तक इधर उधर नहीं करते ना। हर जगह, गांव में भी होते हैं, शहर में भी होते हैं, एवरीवेयर वी कैन फाइंड। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ऐसे महामानव जिसको बोलते हैं ना, भोजन पचता नहीं है जब तक चुगली नहीं कर देते। तो वही काम आप लोग कर रहे हो। क्या बोलोगे? आई एम टाइटलिंग। फिर से बोलो आई एम टाइटलिंग। अब देखो यही काम यू भी कर रहा है। यू आर टाइटलिंग। यस, फिर से बोलो यू आर टाइटलिंग। एक बार फिर से यू आर टाइटलिंग। फिर से बोलो यू आर टाइटलिंग। और अगर यही काम ही कर रहा है तो ही इज टाइटलिंग। फिर से बोलो ही इज टाइटलिंग। फिर से बोलो ही इज टाइटलिंग। अब देखो, अब यही काम माय फादर भी कर रहे हैं। माय फादर इज टाइटलिंग। फिर से बोलो माय फादर इज टाइटलिंग। फिर से बोलो माय फादर इज टाइटलिंग। गाड़ी चलानी चाहिए, गाड़ी नहीं चल रही सब गड़बड़ है। ऑलरेडी मैंने सिखाया गाड़ी चलाना कि नहीं? गाड़ी चलाना सिखा दिया है, तो आपको ये नहीं देखना है कि मतलब कौन चला रहा है। yes, जो भी ड्राइवर हो, ड्राइवर बैठो, गाड़ी चाबी लगाओ तो चलाओ। तो माय फादर इज टाइटलिंग। एक बार फिर से फिर से बोलो क्लियर। चलो चलो ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं, स्पीक इंग्लिश। क्या ले लिया? स्पीक इंग्लिश। तो पहले अपने लिए बोलो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। फिर से बोलो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। वंस अगेन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब यही काम यू कर रहा है। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। एक बार फिर से बोलिए यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। एक बार फिर से बोलिए यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। अब यही काम ही कर रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। वेरी नाइस, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। एक बार फिर से ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब यही काम सी भी कर रही है। सी इज स्पीकिंग इंग्लिश। फिर से बोलो सी इज स्पीकिंग इंग्लिश। कब बोलोगे? जब सी जो है इंग्लिश बोल रही है। तो ठीक ऐसे ही देखो, कभी कभार क्या होता है, कुछ काम होते हुए चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ काम और भी है जो चलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आपको क्या बताया गया, आप बैठे हो नहीं बैठे हो, तो काम चल रहा है कि नहीं? क्या बोलोगे? आई एम सिटिंग। वेरी नाइस। फिर से बोलो आई एम सिटिंग। फिर से बोलो आई एम सिटिंग। फिर से बोलो आई एम सिटिंग। आई एम सिटिंग। ऐसे ही मेरे लिए क्या बोलोगे? यू आर
बाइक चलाना सिखा दिया, अब अपनी आय के लिए अपना काम बोलो, यू को जो जैसा देखो वैसा बोलो ना, जैसा देखो वैसा बोलो। यू क्या कर रहा है, यू के हिसाब से बोलो, आय जो कर रहा है आय के हिसाब से बोलो। ऐसे ही घर पे पहुंचोगे, घर पे पहुंचोगे, मम्मी को तो कहोगे मम्मी क्या कर रही है, कुक फूड, मम्मी क्या कर रही है, कुक फूड, तो क्या बोलोगे, मम्मी इज कुकिंग फूड। फिर से बोलो, फिर से फिर से बोलो, मम्मी इज कुकिंग फूड। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि पिताजी जो है टेक बाथ, स्नान कर रहे हैं, पिताजी टेक बाथ कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे, माय फादर इज टेकिंग बाथ। फिर से बोलो, फिर से बोलो, माय फादर इज, फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, माय फादर इज। अब थोड़ी देर के बाद आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो भाई है, मतलब माय ब्रदर जो है, वो क्या कर रहा है, राइट बाइक, राइट बाइक। उसके लिए क्या बोलोगे, माय ब्रदर इज, एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, माय ब्रदर इज। तो अब बताइए बाइक चलाना आ गया कि नहीं? यस सर। कोई भी बाइक चला लोगे? यस सर। तो ठीक है, आज आपको बाइक चलाना आ गया, कल आपको रोकना सिखा देंगे, धीरे धीरे वन बाय वन ईच एंड एवरी स्टेप यू विल लर्न। लेकिन आप ये ना चाहना कि जो है पूरी बाइक सर्विसिंग आपको पहले ही दिन हो जाए, नहीं, सर्विसिंग बाद में सीखेंगे, धीरे धीरे स्टेप जब आएगा तब एक एक करके स्टेप सीखा जाता है, और भी विदाउट ग्रामर। हमने आपको कोई ग्रामर का नाम लिया, कोई ग्रामर मैंने पढ़ाया? इवन देन ऑलरेडी यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ ग्रामर, बहुत सारे ग्रामर आप सीख चुके हो, बस केवल हम क्या करेंगे, लास्ट दिन केवल उसका नाम बताएंगे, बस कौन सा ग्रामर सीख लीजिए। ओके, विदाउट ग्रामर ऑलरेडी कहते हैं ना, लर्निंग बाय प्लेइंग, क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय प्लेइंग। दिस इज द मेथड ऑफ लर्निंग, एक सीखने का एक मेथड होता है, खेल खेल के सीखना। ऑलरेडी आप क्या करोगे, बाइक चलाते चलाते चलाना आ जाएगा, तो धीरे धीरे क्या आ जाएगा, इट्स ओके। यस सर। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेस क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे।